दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मरकरी एज अ प्लैनेट इन सेकंड हाउस। देखिए, सूर्य, चंद्रमा और मार्स जब दूसरे घर में होते हैं, इनका मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। लेकिन आज जिस ग्रह के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं बुध देवता। तो ऐसे तो आपको बहुत से वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे या किताबी ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन क्यों ना हम मिलकर एक ऐसा डिस्कशन करें जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन और जनरल लाइफ से जुड़ा हो, जिसको आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े और आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसको जानने के लिए आई विल रिक्वेस्ट यू टू लिसन मी टिल एंड ऑफ द वीडियो। देखिए, है कौन बुध देवता? है कौन बुध देवता? बृहस्पति की पत्नी थी, बृहस्पति देवता की पत्नी थी तारा, जिनको चंद्रदेव से प्रेम हो गया। आपस में दोनों को प्रेम हो गया और उनके मिलन से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था बुध। अब ऐसे में जायज़ सी बात है कि बुध देवता की चंद्रमा और चंद्रमा और बृहस्पति, यस, इनसे शत्रुता होगी, क्योंकि वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है। इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ चंद्रदेव एंड वाइफ ऑफ जुपिटर। तो दोस्ती किससे होती है? दोस्ती होती है सूर्य और शुक्र से। उच्च के होते हैं ये कन्या राशि में, और नीच के हो जाते हैं मीन राशि में। तो जो हमारा कुंडली का दूसरा घर है वो हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, हमारी स्पीच से जुड़ा हुआ है, हमारे फिक्स्ड एसेट से जुड़ा हुआ है, हमारी स्पीच से जुड़ा हुआ है, फूड से जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और बेसिकली जॉडियक में जो साइन है वो कौन सा है? अर्थ साइन है। जॉडियक का अर्थ साइन है, जो कि जॉडियक में शुक्र को दर्शाता है, और शुक्र के पास सारे वैभव हैं, सारे कंफर्ट्स हैं, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मरकरी का नेचर है, जहाँ भी जाता है उसकी कोई पेंदी नहीं है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। और अर्थ साइन ऐसा है, एक मटेरियलिस्टिक साइन है। वो उसको सब कुछ चाहिए। मटेरियल में मतलब आपको धन दौलत भी चाहिए, फूड भी अच्छा चाहिए, स्पीच भी अच्छी चाहिए, और ज्वेलरी भी अच्छी चाहिए, खूबसूरती भी अच्छी चाहिए, मतलब सब कुछ अच्छा चाहिए, कंफर्ट्स भी चाहिए। तो जो बुध हैं यहाँ पर बैठे हैं, वो 5 सेंसेस ऑफ अर्थ उनको ग्रास्प कर लेते हैं। मतलब जब आप पांचों सेंसेस को, जो इंसान के पास 5 सेंसेस होती हैं जैसे मैंने बताया, तो उनको जब ग्रास्प कर लेंगे तो उनकी जो पावर है वो मल्टी वाइड हो जाएगी। मतलब वो मल्टीपल चीज़ों में माहिर हो जाएंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो इनकम है, क्योंकि सेकंड हाउस इनकम को दर्शाता है, पैसे को दर्शाता है, तो मल्टी सोर्स इनकम
इनके पास होती है। ये डिफरेंट सोर्सेस से एट ए टाइम अपना धन कमा सकते हैं। मैनेजमेंट, धन की मैनेजमेंट इनको बहुत अच्छे से करनी आती है। कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर क्या करना है। क्यों? क्योंकि मरकरी बुद्धि का कारक है, विट है इसके पास। मतलब विट मतलब कि जल्दी से चीज़ों को ग्रास्प कर लेता है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ने में घंटा लगाएंगे और समझने में 2 घंटे लगाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति आपके बात करते करते ही ऑब्जर्वर है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व करेगा, ग्रास्प कर लेगा और प्रैक्टिकली लागू कर देगा, क्योंकि इंटेलिजेंट है। वो बात करते करते ही उसको पकड़ लेगा। तो इन लोगों के पास इनकी जो स्पीच होती है वो बहुत ही ताकतवर होती है। मतलब जितने बड़े बड़े नेता होते हैं, जितने जितने भाषण देने वाले लोग होते हैं, डिबेटर होते हैं, गुड स्पीकर्स होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, उनकी कुंडली में आप देखेंगे बुध मरकरी बहुत अच्छा बैठा होता है। और दूसरे घर में बैठकर तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। हर टाइप के धन का, दौलत का, गहनों का, जो भी वहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स हैं वो सारी इस व्यक्ति के पास लगभग लगभग सभी चीज़ें होती हैं। मरकरी यहाँ से 8वें घर को देख रहा है, 7th एस्पेक्ट से, और 7वां घर कौन सा है? रिसर्च का है। तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च में भी जा सकता है। इसकी जो स्पीच है वो ब्लेस्ड है बाय गॉड। देखिए शुक्राचार्य वो भी तो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, और उनकी राशि में बैठा है। शुक्राचार्य को संजीवनी बूटी का भी ज्ञान था, मृत संजीवनी बूटी, और उनकी राशि में ये बैठे हैं। तो इसलिए ये इनके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, ये इंटेलेक्चुअल होते हैं, चीज़ों को उंगलियों पर गिन लेते हैं। इनका मैथमेटिक्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। 7वें घर को क्योंकि रिसर्च का है और ये ऑकल्ट साइंस का है, डीप नॉलेज का है, तो इन्हीं सब चीज़ों से ये जो सीए वगैरह बनते हैं, जो सब उनका मरकरी बहुत शार्प होता है। तो ऐसे लोग अगर ऐसे प्रोफेशन से जुड़ें तो दे विल बी बेनिफिशियल। और इनको गॉड ब्लेसिंग होती है। वाक शक्ति, मतलब दूसरे घर में जब बुध देवता बैठते हैं तो उनको वाक शक्ति से वो नवाजा जाता है। जो उनके मुंह से निकल गया तो वो क्या करेंगे, वो सिद्ध हो जाता है। अगर उन्होंने किसी को ब्लेस कर दिया तो आपके पास ब्लेसिंग आ जाती है, और उन्होंने किसी को कटाक्ष कस दिया, कड़वा कह दिया, तो वो भी हो जाएगा। मतलब इनकी जो जबान है इस पर सरस्वती बैठी होती है, वो सिद्ध होती है, वाक सिद्धि होती है। और वाक सिद्धि होगी तो ऐसे में कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आपके मंत्र, क्योंकि आपकी जो जुबान है उसमें सिद्धि है, और वहाँ से आप मंत्राज अगर बोलेंगे, कुछ भी चैंटिंग करेंगे, तो वो जल्दी सिद्ध हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू अदर्स। ये आप ऑब्जर्व करके देखिएगा, राइट। अब ये मार्केट में जाएंगे तो बहुत अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं, क्योंकि इनको बात को इधर से उधर करना बहुत आता है, विटी हैं। मतलब अपनी चीज़ को, मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच सकते हैं। इनके पास टैक्ट ऐसी है, मरकरी जो स्पीच, सेकंड हाउस स्पीच का को भी शो करती है, तो ये अपनी बातों से, बातों के जाल में सामने वाले को फंसा लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं। और सेल्समैन को जब चीज़ बेचनी होती है तो क्या वो अपनी इसका वाक शक्ति का ही तो प्रयोग करता है। पोलाइटली बोलेगा, आपको चीज़ ऐसे दिखाएगा, उसको प्रेजेंटेशन उसकी बहुत खूबसूरत कर देगा, आपको उसके फ़ायदे बताना शुरू कर देगा कि देखिए आज आप ये लेंगे आपको ये फ़ायदा होगा, इसके साथ ये फ्री है, ये ऐसे है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये आपके ऊपर बहुत सूट करता है, और आप उसकी बातों में आकर इन्वेस्टमेंट कर देंगे।
तो ये आपको इन्वेस्टमेंट भी सिखाता है, मैनेजमेंट भी सिखाता है। इसको पता है पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से करना है, मैनेज कैसे करना है परिवार में भी, क्योंकि ये इसके पास बोलने की शक्ति है, उसको मोल्ड कर सकता है। तो परिवार वालों को भी ये अपनी भाषा से, अपने वाक शक्ति से प्रभावित कर लेता है। अब अगर आप कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर कौन होते हैं? डिबेटर होते हैं, लॉयर होते हैं। और वैसे भी अगर आप ज़ोडिएक का दूसरा साइन देखें बुध का, तो वो छठे घर में पड़ता है, जहाँ से लोग लॉयर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, सर्विस वाले बनते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? ये सेवा भी करते हैं, साथ में अपनी स्पीच को भी एक तरीके से कंसल्टेशन। तो ये लोग कंसल्टेशन में भी जा सकते हैं। दे कैन डू वेरी गुड कंसल्टेशन। बोलने में ओरेटर हो सकते हैं और राइटर हो सकते हैं, बड़ी बड़ी कहानियाँ, कविताएं ये सब लिख सकते हैं। तो और मार्केटिंग स्किल हो गई इनके पास, मैनेजमेंट स्किल हो गई इनके पास, और अगर भाषण देने की इनके पास स्किल हो गई। इन केस ये अगर आप कॉलेज में हैं तो यू कैन बी ए वेरी गुड लेक्चरर, क्योंकि आपकी स्पीच अच्छी है। और ज़्यादातर लोग जो मरकरी से जुड़े होते हैं, जिनका मरकरी अच्छा होता है, आई हैव ऑब्जर्व, आई हैव सीन कि वो लोग जो है लेक्चरर होते हैं। अगर मरकरी सेकंड हाउस में बैठा है तो यहाँ बैठकर ये इनके पास सब इन्फॉर्मेशन होती है, सारा डाटा इनके पास होता है, डाटा इन्फॉर्मेशन। और जब ये 8वें घर को 7वीं दृष्टि से देख रहा है तो ये आपको रिसर्च का डाटा भी दे सकता है, आपको ग्रंथ लिखवा सकता है। और ऐसे लोग के पास बहुत सारी इनकी जड़ें होती हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री का इनको बहुत अधिक ज्ञान होता है। रिलीजन से ये जुड़े होते हैं, रिलीजन भी के बारे में भी इनको ग्रेट नॉलेज होती है। और ऐसी नॉलेज होती है कि आप समझ लीजिए, क्योंकि 8वें घर को देख रहा है ना मरकरी सेकंड हाउस से, कि आपको लगेगा कि कहाँ कहाँ से ज्ञान निकाल कर ला रहा है। हालांकि ज्ञान का देवता बृहस्पति देवता हैं, लेकिन फिर भी मरकरी इंटेलिजेंट है और 8th हाउस को देख रहा है, डीप नॉलेज। तो इनके पास डीप नॉलेज भी होती है। एंड मरकरी व्हेन इन सेकंड हाउस मेक्स अ पर्सन देशभक्त, अपने कंट्री के प्रति बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा पैट्रियोटिक होता है, देशभक्त होता है। और इनकी अगर किसी से मतलब अगर सामने वाला है तो उसको इनमें कन्विंसिंग पावर बहुत होती है। कोई ये समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। मतलब कभी भी आप इनको बातों में हरा नहीं सकते इनके। बट हाँ, ये जो कुछ भी आपको समझाएंगे, आपको कन्विंस करेंगे, इनके पास लॉजिक होगा। बट और अपने लॉजिक से और अपने ऑलवेज दे विन द आर्ग्यूमेंट्स में विन कर जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या है? ये ना जल्दी घबरा जाते हैं, क्योंकि कोई जल्दी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, कभी इधर कभी उधर। क्योंकि मरकरी का क्या नेचर है, कभी कभी ढलकेगा। मरकरी क्या है? पारा है, कभी इधर होगा कभी इधर होगा। तो अगर कोई इनको प्रॉब्लम आ जाए, कोई टेंशन आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। ये कोई डिसीज़न लेने में मतलब स्थिर नहीं है, कभी कहेंगे ऐसा कर लेते हैं, कभी कहेंगे ऐसा कर लेते हैं। और यहाँ तक कि जब फ्रेंडशिप करते हैं तो वहाँ भी इनके डिसीज़न वेवरिंग होते हैं, कभी इधर कभी उधर। आपसे भी कमिटमेंट कराए, मुझसे भी कमिटमेंट कर ली, शाम तक तो भूल जाएंगे कि मैंने तो आपको कमिट किया था। तो थोड़ा सा ये नेचर इनको सुधारने की ज़रूरत है। थोड़ी ज़िद्दी होते हैं, ये नेगेटिव, मैंने सारे पॉजिटिव पॉइंट आपको बताया, लेकिन थोड़ी ज़िद्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझते हैं कि मेरे से ज़्यादा दिमाग तो किसी में नहीं। मरकरी है ना, तो अपने आप को हमेशा ऊपर रखना चाहता है। तो इस वजह से ये अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं और थोड़े से ज़िद्दी नेचर के हो जाते हैं, जिसको इनको सुधारने की ज़रूरत है। तो ये देखो, हम सब लोगों ने मिलकर एनालिसिस किया। इट वाज नॉट ठीक है, जो जहाँ पर उच्च का नीच का है वो हमने आपको बताया, बुक्स में भी लिखा हुआ है। बट आपका जनरल ऑब्जर्वेशन तो ये है ना कि बार्गेन बहुत अच्छा कर लेते हैं। आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं
तो उसको आपको समझा देंगे लॉजिकली। अगर मकान भी खरीदने जा रहे हैं तो बोलेंगे देखिए ये इसका जो सर्कल रेट है इतना है, ये इतने स्क्वायर फीट है, ऐसे होना चाहिए, आपको इतना लाभ होगा। अगर आप कम में भी बेच रहे हैं और इसको इन्वेस्ट कर देते हैं तो देखिए इतने साल में इतना इंटरेस्ट आ जाएगा और आप पागल से बन जाएंगे और उनकी बातों में आ जाएंगे। मतलब कन्विंसिंग पावर तो है, लॉजिक तो है। तो ऐसे होते हैं मर्क्यूरियल पर्सन। और जब दूसरे घर में बैठते हैं तो इट्स अ वेरी गुड पोजीशन। जब अगर आपका लियो लग्न है तो सेकंड हाउस में मरकरी है। इन केस और किस उसमें हो सकता है, वृषभ लगन है तब भी मरकरी सेकंड हाउस में होगा। तो ऐसे में आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, मतलब यू हैव ए वेरी गुड एजुकेशन एंड आपका एकेडमिक कैरियर वो भी बहुत अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं कि आपका जो वो हो करियर हो वो बहुत अच्छा हो, पर आप धन कमा सकते हैं अपनी बुद्धि के कारण। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आप में आप कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आप मेडल्स वगैरह ये सब लेकर आते हैं। आप व्यक्ति को यात्राएं भी करा सकते हैं, जगह जगह की यात्राएं करा सकते हैं, होली प्लेसेस पे ले जा सकते हैं। तो ये था मेरा मरकरी व्हेन सिट्स इन सेकंड हाउस। और अगर सेकंड हाउस के व्यक्ति में ऑलरेडी शुक्र की क्वालिटीज़ होती हैं, सिंगिंग से अटैच होता है, तो आपकी जो वो कला है, जो भी कलाएं हैं आपके पास, शुक्र वाले के पास तो सारी कलाएं होती हैं, उन कलाओं को ये रिफाइन कर देगा क्योंकि इसके पास नॉलेज है, आपको लाइन बता देगा कि आपको जाना कहाँ है। तो दिस वॉज my analysis. If you liked, kindly like, comment, share and subscribe. Thank you very much for listening me so patiently, and in case of consultation you can contact me at snakekapoor1812@gmail.com.